हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गने हुकुम केमते अच्छंते की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ कर्क राशि वालों के बारे में। 29 अप्रैल से शनिदेव राशि परिवर्तन करके मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका क्या प्रभाव कर्क राशि वालों पर में पड़ेगा, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, ग्रह का गोचर जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इफेक्ट डालता है, लेकिन बहुत इफेक्ट डालता है इसका ये भी कतई अर्थ नहीं है कि जन्म कुंडली से ज़्यादा इफेक्ट वो डालता है, ऐसा कभी भी नहीं है। जन्म कुंडली हमेशा ही प्रधान है। जन्म कुंडली के बिना गोचर का फलादेश केवल सुन करके कोई भी बड़ा निर्णय लेना ये हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि जन्म कुंडली जो है, लग्न कुंडली जो है हमारी, वो अस्थाई फलादेश है। वो उसके माध्यम से जो भी आपके बारे में निर्णय दिया जाएगा, उसके माध्यम से जो भी देख करके आपको अगर बढ़िया विद्वान ज्योतिष के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी तो उसमें से एक शब्द ऊपर नीचे नहीं होगा। जितनी बातें कही जाएंगी उतनी ही बातें आपके जीवन में घटित होंगी। लेकिन गोचर का फलादेश ऐसा नहीं है। गोचर का फलादेश केवल आपके जीवन पर में 50% ही इफेक्ट डालता है और 50% से ऊपर और 100% के लगभग में जन्म कुंडली का जो फलादेश है आपके ऊपर में उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, एक एक चीज करके समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप सही तरीके से समझोगे तभी ये आपको काम आएगा। अगर सही तरीके से नहीं समझोगे, एक क्षण को भी गवा दोगे तो फिर आपके लिए ये काम नहीं आएगा। क्योंकि हमारे वीडियो को जो देखते हैं उसमें से हजारों ऐसे ज्योतिष हैं, नए विद्यार्थी हैं जो देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। हमारे वीडियो में अक्सर आप कमेंट में देखोगे लोग कमेंट करते हैं, नए नए जो एस्ट्रोलॉजी हैं, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, शास्त्री, आचार्य जो बड़ा बड़ा डिग्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कमेंट करते हैं कि ये सिर्फ एक राशिफल नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजी क्लास भी था। और इसे कहा गया है कि क्षण सह कन सह चैव विद्याम 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 मर्थम च साधेत क्षणे नष्टे कुतो विद्या कने नष्टे कुतो धनम। यानी कि एक एक क्षण गवाए बिना विद्या ग्रहण करना चाहिए और एक एक कण बचा करके धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण गंवाने वाले को विद्या कहाँ और कण गंवाने वाले को धन कहाँ। इसीलिए अगर आप सीखना चाहते हो तो एक एक क्षण गवाए बिना इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से 100% कंसंट्रेशन के साथ अगर आप देखोगे तभी जाकर के इसको समझ पाओगे, सीख पाओगे। नहीं तो आपके लिए ये असंभव सा लगने लगेगा। मित्रों, 29 अप्रैल से शनिदेव आपके कुंडली के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका अर्थ क्या है आप जो ज्योतिष के जानकार लोग होंगे खूब समझ रहे होंगे, लेकिन मैं उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करके और विस्तार से एक एक शब्द को बड़े ही सरलता के साथ तोड़ करके आसानी से एकदम प्रेम से आधा घंटा के अंदर में आपको समझा देता हूँ कि शनि का छठे भाव में प्रवेश करना आपके लिए किस किस मामले में नुकसानदेह है और किस किस मामले में फायदेमंद है। मित्रों, आपके कुंडली के लिए, गोचर कुंडली के लिए शनिदेव सप्तम भाव और अष्टम भाव के मालिक हैं। 29 अप्रैल से वो छठे भाव में नहीं, अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव कुंभ राशि का कर्क लग्न के कुंडली में, कर्क राशि के कुंडली में होता है। मित्रों,
अष्टम भाव जो है आप हमेशा जानते होंगे कि ये भाव दुर्घटना का होता है, मृत्यु का होता है, जीवन का भी निर्णय यहीं से किया जाता है। अचानक से धन लाभ का भी होता है, अचानक से आपका काम जो बनते बनते बिगड़ जाता है उसका भी होता है, आपके गुदा मार्ग का भी होता है, आपके मृत्यु का भी होता है, और आपको मैं बता दूं कि बड़ा से बड़ा असाध्य रोग जो हो जाता है उसका भी भाव ये अष्टम ही होता है। इसलिए शनिदेव का क्या क्या प्रभाव होगा उसे बड़े ही शांति के साथ समझने का प्रयास करें। मित्रों, अष्टम भाव में शनि का 29 अप्रैल के बाद प्रवेश, सावधान, क्योंकि शनिदेव आपके लिए दुर्घटना का नया रास्ता खोज रहे हैं। कहीं न कहीं आपको एक्सीडेंट करवा सकते हैं, कहीं न कहीं आपको चोट लग सकती है, कहीं न कहीं आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आप कहेंगे कि ज्योतिषी जी हमें डराने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि शनि का अष्टम भाव में प्रवेश यानी कि आपके ऊपर में संकट का मंडराना चालू। शनिदेव आपको दुर्घटना करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे, हर एक क्षण क्षण हर एक मार्ग पर में आपके लिए बाधा उत्पन्न करेंगे। कहते हैं कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, जब इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए आपको बिल्कुल सावधानी के साथ चलना है, क्योंकि इस बात को अगर लेकर के चलोगे, सावधानी हटी तो निश्चित तौर पे दुर्घटना घटी। मित्रों, अष्टम भाव जो है आपके विदेश का भी होता है, विदेश में जाकर के बस जाने का भी भाव अष्टम ही होता है। जो लोग विदेश जाने की इच्छा रख रहे थे, कर्क राशि के थे, कर्क लग्न के हैं, उनके लिए शनिदेव विदेश का द्वार खोलेंगे, विदेश का रास्ता खोलेंगे और उनके लिए विदेश में जाकर के रहने के लिए एक नया द्वार तैयार करेंगे। ये अष्टम भाव जो है मित्रों आपके लिए अचानक से धन हानि और धन लाभ का भी होता है। जो लोग विदेश में होंगे अथवा जिनका कारोबार विदेश से चल रहा होगा, जो विदेश से जुड़े हुए होंगे, उनके लिए शनिदेव जो हैं सो अचानक से धन लाभ करवाने का प्रयास करेंगे, अचानक से धन लाभ करवाने का प्रयास करेंगे। आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग अपने ही देश में रह रहे होंगे, अपने ही जन्म धरती पर रह रहे होंगे, उनके लिए अचानक से धन हानि का भी योग शनिदेव बनाएंगे। आपको लोभ में पड़ करके किसी ऐसे व्यक्ति के दरवाजे पर में नहीं जाना चाहिए जो आपका मान सम्मान न करे, अपमान कर दे, जिसके यहाँ पर में आपके पहुँचने से खुशी न हो। अगर ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर में आप पहुँचते हो, धन की वर्षा भी हो रही है, तो आपके लिए वो मृत्यु तुल्य है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसै में। यानी कि जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते, उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो कोई प्रेम दिखाई दे, ना ही स्नेह दिखाई दे, तो ऐसे जगहों पर में अगर कंचन की भी वर्षा हो, धन की भी वर्षा हो, सोने की भी वर्षा हो, लूट हो रहा हो धन का, फिर भी उस जगह पर में आपको नहीं जाना चाहिए। नहीं तो आपको अपना आत्मसम्मान बेच करके, आपको अपना मान सम्मान बेच करके, आपको अपना स्वाभिमान गिरा करके वहाँ से आना पड़ेगा, और ऐसे धन का कोई मोल नहीं है। इसीलिए अचानक से धन लाभ के चक्कर में, धन की कमी के कारण किसी ऐसे व्यक्ति के दरवाजे पर में कतई न जाए। ये जो अष्टम भाव है मित्रों आपके लिए आपके गुदा मार्ग का भी होता है,
जो व्यक्ति बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या से जूझ रहे थे, उनको इस समय में राहत देखने को नहीं मिलेगी। दवा तो चलता रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए। वैसे मैं इन सब परेशानी का आपको निदान भी अंतिम में बताऊंगा। आपके लिए मित्रों, ये जो अष्टम भाव है अचानक से परिवर्तन का है, रैंडम चेंज का ये भाव 8वां ही होता है। इसीलिए आपको जो है सो अचानक परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। रैंडम से जो है आपका बनता बनता काम बिगड़ सकता है, इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। मित्रों, सब कुछ भगवान पर में छोड़ देना चाहिए और केवल अपना कर्म करना चाहिए आपको। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि तुलसी राम नाम सम मित्र न आन, जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है। राम नाम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, जो शरीर का अंत होने पर भी जीव को श्री राम के धाम पहुंचा देता है। इसीलिए श्री राम पर भरोसा करें, भगवान पे भरोसा करें। अचानक से बनते हुए बिगड़ते हुए काम को देख करके घबरा करके कोई गलत स्टेप ना ले लें। केवल भगवान पर में भरोसा करें और अपना कर्म जो है आप वो करते जाएं, क्योंकि कहा गया है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ये जो अष्टम भाव है मित्रों, आपके लिए आपके मृत्यु का भी होता है। शनिदेव आपको कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करवा सकते हैं, कुछ पल ही सही, लेकिन आपको ऐसा मन में ये भाव उत्पन्न कर सकते हैं कि बेकार है ये जीवन, क्यों ऐसी जिंदगी को मैं जी रहा हूँ। लेकिन ऐसे भावों को अपने ऊपर में हावी बिल्कुल नहीं होने देना है, नहीं तो शनिदेव आपको विशेष तौर पर में परेशान करेंगे। मित्रों, विदेश यात्रा के साथ साथ और भी छोटी छोटी बहुत सारी यात्राओं का आपके लिए योग बन रहा है, जहां पर में शनिदेव आपके लिए रास्ता खोलेंगे, द्वार खोलेंगे और आप जो है उन छोटे छोटे जगहों पर में जो है विशेष तौर पर में जा कर के घूम करके घर से दूर आ सकते हो। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके कुंडली के 10वें भाव पर में पड़ेगी। 10वां भाव, जैसा कि आप जानते हो कि 10वां भाव आपके पिता का होता है। पिता का घर 10वां ही होता है, जिसके कारण से इस समय में 29 अप्रैल के बाद पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव का आपके लिए विशेष योग बन जाएगा। विशेष परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। पिता से विशेष लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। पिता के साथ जो मधुर संबंध चाहिए, जो अच्छा व्यवहार चाहिए, जो शांति चाहिए, जो परिवार में सामंजस्य चाहिए और जो लाभ चाहिए आपको, वो इस समय में नहीं मिल पाएगा। ये जो 10वां भाव है मित्रों, आपके सरकार का भी होता है, यानी कि गवर्नमेंट का, राजा का। अगर आप राजा से, सरकार से किसी काम को करना चाह रहे थे, उनके साथ आप कुछ ट्यूनिंग बना करके कुछ लाभ लेना चाह रहे थे, तो इस समय में शनिदेव दीवार बन के खड़े हो जाएंगे और आपको वो लाभ नहीं लेने देंगे, आप वहाँ से फायदा नहीं ले पाओगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, जिनका रिजल्ट या तो 29 अप्रैल के बाद और जुलाई से पहले आने वाला है, अथवा 29 अप्रैल के बाद और जुलाई से पहले कोई विशेष एग्जाम होने वाला है जिसमें सरकार से लाभ का योग है, लेकिन इस समय में शनिदेव उस काम में बाधा का योग बना देंगे और आपको वो लाभ किसी भी हालत में नहीं लेने देंगे। लेकिन हाँ, अगर जन्म कुंडली में विशेष योग बन रहा होगा, अगर जन्म कुंडली में 5 प्रकार के जो मूल राजयोग होते हैं, उस पंच महापुरुष राजयोग में से एक भी राजयोग बन रहा होगा और उसका समय अभी उदय का आ चुका होगा, तो आपके लिए
विशेष लाभ का योग बनेगा, लेकिन शनिदेव बाधा फिर भी डालेंगे, परेशानी फिर भी देंगे। ये जो 10वां भाव है मित्रों, आपके कर्म का होता है, यानी कि आपके काम का, जो आप कर्म करते हो। इस समय में शनिदेव आपके काम को एक दूसरा मोड़ दे देंगे। काम में आपका मन नहीं लगेगा, आपको काम करने की इच्छा ही जागृत नहीं होगी, अथवा जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को छोड़ करके किसी दूसरे काम की तरफ जाने का आपका मन करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस काम को छोड़ देता हूँ और कुछ और काम करता हूँ, कुछ दूसरा काम करता हूँ। मन में चंचलता की स्थिति शनिदेव आपके लिए उत्पन्न कर देंगे, जो आपके लिए कतई अच्छा नहीं है। ये जो भाव है मित्रों, आपके कर्म के, कारोबार के साथ साथ आपके पद, आपके प्रभुता, आपके अधिकार का भी होता है। इस समय में अगर कोई प्रमोशन होने वाला है तो उसमें थोड़ी सी रुकावट का आपको सामना करना पड़ेगा। इतनी आसानी से आपको वो प्रमोशन नहीं मिल पाएगी। आप अनुभव करेंगे कि जो लोग आपको मान सम्मान दे रहे थे, इज्जत प्रतिष्ठा दे रहे थे, 29 अप्रैल के बाद उनके नज़र में आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा कम होती चली जा रही है। आप खुद ब खुद अनुभव करेंगे इस बात को। जिस जगह पर में लोग आपके लिए कुर्सी छोड़ दिया करते थे, आज वो लोग आपके लिए कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए उठ कर के खड़े नहीं होंगे, आपको वो सम्मान नहीं देंगे। ये जो 10वां भाव है, आपके अधिकार का भी होता है। अधिकार के लिए भी आपको इस समय में लड़ना पड़ सकता है। चाहे वो अधिकार आपके पैतृक संपत्ति का हो, चाहे आपके कारोबार का हो, चाहे आपके नौकरी का हो, मान सम्मान का हो, अथवा चाहे वो अधिकार किसी पद का हो, प्रमोशन का हो, इंक्रीमेंट का हो, किसी भी चीज़ का वो अधिकार क्यों न हो, लेकिन आपको उसके लिए लड़ना पड़ सकता है 29 अप्रैल के बाद और जुलाई से पहले पहले। मित्रों, ये जो भाव है आपके लिए इन सब चीज़ों का होता है। इसके साथ साथ पावर का भी भाव, प्रभुता का भी भाव यही होता है। हाथों में अगर किसी सत्ता की मोह होगी, किसी पावर की तलाश में होंगे, आप प्रभुता चाह रहे होंगे, तो इस समय में आपको वो नहीं मिलेगी। उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए इस समय में पावर मिलना इतना आसान नहीं है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव धन, धान्य, संपत्ति का भी होता है, यानी कि सेविंग, आपके बैंक बैलेंस का, पैसा जमा करने का भाव जो है ये दूसरा होता है, जिसके कारण से शनिदेव की कृपा से, शनिदेव की दृष्टि के कारण आपके लिए इस समय में पैसा जमा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस समय में पैसा आप जमा नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी कहा गया है कि क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कने नष्टे कुतो धनम, यानी कि क्षण की बर्बादी करने वाले को विद्या की प्राप्ति कहाँ से होगी, और कण की बर्बादी करने वाले को धन की प्राप्ति कहाँ से होगी। तो शनिदेव इस समय में आपके लिए जो है सो कण की बर्बादी करवाने वाले हैं। आपके लिए वो धन, धान्य, संपत्ति जमा करवाने वाले नहीं हैं।
आपको जमा होने ही नहीं देंगे। आप प्रयास करते रहेंगे लेकिन आपके हर प्रयास को वो असफल बना देंगे, क्योंकि कहा गया है कि ये जो दुनिया है, ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, वो उसके अधीन है और बिना उसके इशारों के, बिना उसके मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। और जब ग्रह की स्थिति विपरीत हो जाती है तो दुनिया से बड़ा सत्ताधारी व्यक्ति भी जो है सो एक रंग के समान, एक फकीर के समान जिंदगी बिताने के लिए विवश हो जाता है। कहोगे इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है, कहा गया है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी कि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये जो पूरा दुनिया है वो देवताओं के अधीन है, पूरा सृष्टि। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बिना उसके मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम तो केवल करने वाले एक माध्यम है, करने वाले और कराने वाले तो कोई और व्यक्ति है। मैं और आप केवल एक माध्यम है, मात्र एक माध्यम, जिसके माध्यम से ये काम हो रहा है। तो इसीलिए देवताओं के अधीन ये दुनिया है। तो देवताओं पर में ही भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, ग्रह पर में ही विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। इसीलिए जो है आपको शनिदेव इस समय में पैसा जमा होने ही नहीं देंगे। अगर पैसा जमा करने की इच्छा रखते हो तो मैं उसके लिए आपको एक मार्ग बताऊंगा, उस मार्ग पर में चलोगे तो शनिदेव की कुछ कृपा दृष्टि आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त हो जाएगी। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके वाणी का भी होता है। तो शनिदेव के कारण आपके वाणी में दोष की स्थिति देखने को मिलेगी। बड़ा रूखा और कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे आप, जिसके कारण से लोगों से, परिवार में आपके लिए नफरत फैलने लगेगी। परिवार के लोग, आपके कुटुंब, आपके रिश्तेदार आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, जो कि शनिदेव के कारण यहाँ पर में जो दृष्टि पड़ रही है, योग भी बन रहा है परिवार से दूरी का और परिवार के सुख में कमी का योग भी बन रहा है। तो इसलिए वाणी में दोष की स्थिति, झूठ ज़्यादा बोलना, तीखे शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करना और परिवार के सुख में भी कमी का योग बना है। ये जो दूसरा भाव है मित्रों, आपके गर्दन का भी होता है। इस समय में अनुभव करोगे कि गर्दन में कुछ दर्द वगैरह भी महसूस होगी। मुख का भी भाव ये दूसरा ही होता है। तो आपके मुख में जो है जो कुछ तीखा, कुछ मसालेदार, कुछ तेल में छाना हुआ, इस प्रकार की चीज़ें खाने की आपकी विशेष इच्छा होगी। आपको मैं बता दूं कि ये जो दूसरा भाव है मित्रों, आपके पड़ोसी का भी होता है। शनिदेव की दृष्टि के कारण पड़ोसी से भी कुछ टेंशन, तनाव, कुछ विवाद का आपके लिए योग बन जाएगा। इन सब का कारण क्या है? इन सब का एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है? तो पहले वाणी को तीखा किया, दूसरी बार परिवार में टेंशन पैदा किया, वहाँ से फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हुआ, फिर पड़ोसी से टेंशन तनाव हो गया। एक दूसरे से सब कड़ी जुड़ी हुई है, जिसके कारण से आपको परेशानी का एक के बाद एक सामना करना पड़ेगा। आँख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी होगी, उसको इस समय में विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव की देवी और सज्जनों, यहाँ से दृष्टि दशम आपके कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। जिस किसी भी व्यक्ति को संतान प्राप्ति का योग 29 अप्रैल के बाद और जुलाई से पहले बन रहा है, उसके लिए पुत्री प्राप्ति का योग शनिदेव बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे,
विशेषतः ये डिपेंड आपके कुंडली पर में पड़ेगा कि ज़्यादा प्रबल योग पुत्र प्राप्ति का है या पुत्री प्राप्ति का, जो बिना कुंडली जांच किए हुए नहीं बताया जा सकता। दूसरा, संतान से कुछ सुख में कमी का भी योग बनेगा। बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, आप कहेंगे इधर चलो, वो कहेगा नहीं उधर चलना है, आपकी बातें ही नहीं सुनेंगे वो। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जो पांचवा भाव है आपके लिए विद्या और बुद्धि का भी होता है। इस समय में पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों को अभी अभी हमने जो कहा कि क्षण को त्यागोगे तभी विद्या की प्राप्ति होगी, तो वो क्षण को त्याग नहीं पाएंगे। क्षण को नहीं त्यागोगे तभी विद्या की प्राप्ति होगी। अगर क्षण को बर्बाद करोगे, मिनट को, पल को बर्बाद करोगे, तो विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस समय में शनिदेव आपके समय को बर्बाद करवाने के लिए दूसरे रास्ते पर में, दूसरे ट्रैक पर में आपको ले जाने का प्रयास करें। इसलिए विद्यार्थी वर्ग के लोगों से ये विशेष आग्रह है कि वो शनिदेव के प्रभाव को कम करने के लिए तो मैं उपाय बताऊंगा ही, लेकिन खुद भी प्रयास करें कि पढ़ाई लिखाई पर में, एजुकेशन पर में विशेष फोकस किया जाए, विशेष कंसंट्रेट किया जाए। नहीं तो एक तो ग्रह विपरीत है, ऊपर से आपका मन दूरी बन गई, वहाँ से विद्या प्राप्ति का मार्ग धीरे धीरे बंद होने लगा और आपका ध्यान उधर से खाली होकर के दूसरे तरफ चला गया। ये जो पांचवा भाव है आपके यश का भी होता है, तो यश में कमी का योग बनेगा। परोपकार का भी भाव ये पांचवा ही होता है। इस समय में परोपकार करने की भावना आपके मन में नहीं आएगी। कोई अगर मदद मांग भी रहा है, हृदय में क्रूरता का वास हो गया है, शनिदेव की दृष्टि पड़ गई, परोपकार करने से पीछे हट जाएंगे, और परोपकार करने से पीछे हट जाएंगे तो यश में कमी आ जाएगी। धर्म का भी भाव और मंगल कर्म का भी भाव जो है वो पांचवा ही होता है। मनुष्य के लिए किए गए धर्मों का भाव पांचवा, देवताओं के लिए किए गए धर्मों का भाव नौ। तो मनुष्य और मनुष्यता और इंसानियत के प्रति जो धर्म है उसमें आप में कमी देखने को मिलेगी। आप उसका पालन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। मंगल कार्य में आपके द्वारा किसी न किसी प्रकार से बाधा का योग बन रहा है। ये जो पांचवा भाव है मित्रों, आपके ननिहाल का भी होता है। जिस व्यक्ति के नाना नानी जिंदा होंगे, ननिहाल तो नानी और नाना से ही होते हैं, तो जिस व्यक्ति के नाना और नानी जिंदा होंगे, जिनका संबंध वहाँ से बना हुआ होगा, उनके संबंध में प्रेम नहीं नफरत की स्थिति उत्पन्न होगी और दूरी बनती चली जाएगी। नाना नानी से लाभ लेना भी इस समय में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये जो पांचवा भाव है मित्रों, आपके लव अफेयर का भी होता है, तो लव अफेयर के ट्रैक पर में जरूर शनिदेव आपको खींच करके ले जाएंगे। रास्ता को दूसरे दिशा में मोड़ने का जरूर प्रयास करेंगे, जिसमें आपका नुकसान हो, जिसमें आपका फायदा ना हो, जिससे के कारण आपके यश में कमी हो, आपके ऊपर में कलंक लगाया जाए। पेट से संबंधित परेशानी देने का भी शनिदेव प्रयास करेंगे आपके लिए। लगभग सब कुछ हमने आपको बता दिया। शनि का क्या प्रभाव है 29 अप्रैल के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करने के लिए। आपके कुंडली में बिल्कुल ही कोई निगेटिव प्रभाव है। उपाय बात आती है, उपाय आपके लिए एक छोटा सा है कि 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई के बीच में प्रत्येक शनिवार को एक नीला रंग का फूल तोड़ के बजरंगबली के मंदिर में अथवा शनिदेव के मंदिर में दे आओगे, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। अगर ये भी नहीं तो एक छोटा सा मंत्र है, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से कम एक माला, नहीं तो उससे कम, नहीं तो सबसे कम 7 बार कम से कम जाप कर लोगे, आपको राहत रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे।